है, दुल्हा और दुल्हन को मंडप में लेकर आइए। पंडित जी के बुलाने पर जैसे ही दुल्हन के लिबास में दोनों सगी बहनें स्वाति और रजनी दूल्हे अमित के साथ कम्युनिटी हॉल में आती हैं, मेहमानों की भीड़ उन्हें देखते ही कानाफूसी करने लगती है। मंडप एक है, दूल्हा एक है, लेकिन दुल्हनें दो हैं। ये कैसी शादी है, दूल्हा एक और दुल्हन दो? अरे तुमको पता नहीं, इन दोनों सगी बहनों ने एक ही पति चुना है। अब तो बस यही देखना बाकी रह गया था दुनिया में। वैसे आपके मन में भी यही सवाल होगा कि आखिर दो सगी बहनों ने एक ही पति चुन कैसे लिया। इस सवाल के जवाब के लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। थोड़ा पीछे नहीं, बल्कि उस दिन जिस दिन अमित अपनी मम्मी पापा के साथ स्वाति को देखने उसके घर आया हुआ था। सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन तभी अचानक स्वाति खड़ी होती है और देखिए, आप में से कोई कुछ फैसला ले, उससे पहले ही मैं अपना फैसला सुना देती हूँ। मैं एक स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की हूँ और मैं अपना लाइफ पार्टनर ऐसा सिंपल लड़का बिल्कुल नहीं चुन सकती। मुझे अपना लाइफ पार्टनर अपनी ही तरह स्टाइलिश और मॉडर्न चाहिए। स्वाति की बात सुनते ही अमित की मां कंचन एकदम से खड़ी हो जाती है और अच्छा हुआ भाई साहब, आपकी बेटी ने वक्त रहते अपने मन की बात हमें बता दी। अगर रिश्ता पक्का होने के बाद बताती तो समाज को क्या जवाब देते हम और आप। कंचन राघव और अमित को लेकर वहां से चली जाती है। ये क्या किया तूने स्वाति? इतना अच्छा लड़का था, उसका खुद का बिजनेस था और तूने ऐसे बेइज्जत किया जाता है मेहमानों को। आपने सुनी नहीं उनकी बातें? क्या बोल रहे थे वो? बिजनेस तो था लेकिन छोटा, और लड़के में और मुझ में थोड़ी भी तो मैचिंग होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल भी स्टाइल सेंस नहीं था उसमें। तो अब अगली बार से मेरे लिए लड़का चुनने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि वो थोड़ा अमीर हो ताकि मेरे खर्चे उठा सके, और थोड़ा स्टाइलिश हो ताकि हमारी जोड़ी जम सके। उस दिन तो स्वाति के रिजेक्ट करने के बाद अमित अपने मम्मी पापा के साथ घर लौट गया था, लेकिन 6 महीने बाद अमित की मुलाकात स्वाति की बहन रजनी से होती है। उस दिन रजनी हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी होने के बाद क्लास सेकंड के छोटे छोटे बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके स्कूल ग्राउंड में खड़ी बसेस में चढ़ा रही थी। तभी एक शरारती बच्चा लाइन तोड़कर भागकर खुले हुए दरवाजे से सड़क पर आकर अमित से टकराकर गिरने ही वाला होता है कि अमित उसे पकड़ लेता है। हड़बड़ाई रजनी भागती हुई स्कूल के बाहर आती है और मेरे बच्चे को संभालने के लिए थैंक यू सो मच। एक झलक में ही रजनी अमित को पहचान लेती है। और उस दिन मेरी बहन ने जो भी कहा उसके लिए मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। क्या आपका बच्चा? अरे नहीं, ये मेरा स्टूडेंट है, मैं टीचर हूँ, यहाँ इसी स्कूल में पढ़ाती हूँ। ओह अच्छा। और जहाँ तक उस दिन की बात है, वो आपकी बहन का आपका डिसीजन था, उसके लिए आप मुझे सॉरी मत बोलो। चिंटू को लेकर रजनी जैसे ही मुड़ती है वैसे ही। वैसे लगता नहीं कि आप दोनों सगी बहनें हो। What do you mean? मेरा मतलब है कि आपकी बड़ी बहन स्टाइलिश और मुंहफट हैं और आप इतनी सीधी सादी और सिंपल हैं। दोनों में बहुत अंतर है। तो क्या हुआ? हम दोनों बहनें भले ही पर्सनैलिटी से अलग हैं, लेकिन हम दोनों की जान बसती है एक दूसरे में। अमित की बात का जवाब देकर रजनी चिंटू को अपने साथ ले जाती है और स्कूल बस में बैठाकर खुद ऑटो करके घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुंचकर रजनी सीधे अपनी बहन स्वाति के कमरे में जाती है और उसे अमित से हुई मुलाकात के बारे में बताती है। तुम्हें उसे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं थी रजनी, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। ठीक है, अच्छा सुनो, क्या तुम्हारे पास 5,000 रुपए हैं? मुझे कुछ कॉस्मेटिक्स लेने हैं। अपनी बड़ी बहन के एक बार कहने पर ही रजनी पर्स में से 5,000 रुपए निकालकर उसे दे देती है। अपनी बहन से पैसे लेकर स्वाति मार्केट निकल जाती है। वैसे अब तक आप स्वाति और रजनी को जान गए और समझ ही गए होंगे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दोपहर के समय स्कूल की छुट्टी होने के बाद रजनी जब स्कूल से बाहर खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी एक लग्जरी कार आकर रजनी के सामने रुकती है। वो कार किसी और की नहीं बल्कि अमित की थी। आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ दूं? मैं ऑटो से चली जाऊंगी। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, शरीफ लड़का हूँ। मैं शराफत से आपको घर छोड़ दूंगा। रजनी थोड़ा सोचती है और फिर कार